अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिनी बर्गर सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही लजीज और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि जब कुर्बानी होती है, अगर गाय की होती है तो पूरा दिन आपका सर्फ हो जाता है। गाय का गोश्त को संभालते संभालते कुर्बानी होते होते तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है कि आज क्या पकाया जाए क्या नहीं। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप चिकन बना रहे हैं तो चिकन बना लीजिए, क्योंकि पहले दिन तो कुछ कुकिंग होती नहीं है। वो कुर्बानी की बस जो गोश्त को काटना बांटना और इसी में सारा दिन सर्फ हो जाता है। और अगर आपने कुछ बनाना है मिनी बर्गर वगैरह तो ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है। आपने गोश्त को लेना है, कीमा बनवाना है और उसको छोटे छोटे गोले बना लीजिए, क्योंकि हम मिनी बना रहे हैं तो छोटे छोटे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं बड़े तो बड़े भी बना सकते हैं। अब हमने इनके गोले से बना लिए हैं, ठीक है। अब एक तवा लेंगे, तवे के ऊपर ऑयल डाल के इसके अंदर हम ये जो हमें गोल गोल से बॉल से बना रखे हैं इनको प्रेस करेंगे एक हद तक जितना कि हमें साइज़ चाहिए अपनी पैटी का। तो हमने इसको अच्छी तरह से लेके प्रेस कर देना है और इसके अंदर होल कर देना है। इससे ये होता है होल करने से कि ये अच्छी तरह से गल जाती है। और फिर होता है ना कि समटाइम होता है कि साइड में गल जाता है और सेंटर से जो है कच्चा रह जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो हमने बारी बारी सालों को हमें ऑयल में डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल भी नहीं करना। इसके अंदर आपने जो कीमा है इसमें चर्बी भी इस्तेमाल करनी है। मैंने जो है थोड़ी सी चर्बी डाली है, क्योंकि इससे ये होता है कि जब अगर आपके गोश्त में चर्बी शामिल हो तो वो भी सिकुड़ती नहीं है और जूसी रहती है। अब हमने इसके ऊपर पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाला है, जैसे। इसके अलावा हमने कुछ भी ऐड नहीं करना और बहुत ही मज़े की पैटी बर्गर बन के तैयार हो जाएंगे। यकीन मानिए कि आपको पता है कि पूरा दिन कुर्बानी का गोश्त की स्मेल जो आ रही होती है वो आपके दिमाग से चल रही होती है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग करवाते नहीं करते। एक दफ़ा मेरी बहन ने मुझे कहा कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है हॉस्पिटल में, तो तुम ऐसा करना कि गाय तुम कटवा लेना। तो कोई मसला नहीं, मैं करवा लूँगी, क्या मसला है, वो साइया नहीं करना है। मैंने तो बैठ के सिर्फ बताना है कि यूँ बना लो यूँ बना लो। तो जनाब मैं जब बैठ गई, ओह माय गॉड, पूरा दिन मेरा गाय की कुर्बानी में लग गया। और जो वो हैमर से उसकी जो टिक्का बोटी बना रहे थे, यानी बोटियाँ बना रहे थे, लेकिन मैंने उसकी ठक ठक से 3 दिन तक मैं अपना सर लेके बैठ गई। बोलेगा ये तो तुम्हारी हिम्मत है जो हर साल तुम करवाती हो, वरना मेरे तो एक दफ़ा करवाया। अब मेरे में हिम्मत ना खाने पीने की ना पकाने की है, बस यानी कि बस मेरा तो बुरा हाल हो गया। यानी कुर्बानी करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसके ऊपर बैठ के और आपने उस पर नज़र भी रखना होता है, आपको मालूम ही होगा। अगर आप गोश्त पे नज़र रखें तो आपका आधा गोश्त चला जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम मेरी बकरे के पाए चले गए, सीढ़ी चली गई और आधा गोश्त चला गया। तो ये होता है कि ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसके 7 हिस्से होते हैं और आपने डिवाइड करना होता है उनको बकरे गाय के हिस्से में। और इसी तरह बकरे के 3 हिस्से होते हैं, एक आपका होता है, गरीबों का होता है, एक रिश्तेदारों का होता है। तो मेरे तो हिस्से जनाब सारे उठा के ले गए। जो मांगने वाले होते हैं वो बस दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए और अंदर आने के बाद जनाब पूरा बकरा गायब। और मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा मेरा बकरा कहाँ है? कहते ये नहीं, बकरा तो सारा पड़ा। मैंने कहा ये एक पतीले तो वो गायब ही है, कहाँ गया मेरा बकरा? तो यानी आपको ख्याल रखना होता है। और देखें जनाब, ये हमारी जो पैटी बन तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ रख रही हूँ, क्योंकि मिनी बर्गर है इसलिए मैं इसको हाफ करके रख रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी फिर जल्दी से निकलेगी। तो अब ये हमने जब थोड़ी सी चीज़ मेल्ट होगी तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए एक प्लेट के अंदर, और ये देखिए जनाब क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप यकीन माने, मेरा बेटा है, उसने कहा मम्मा क्या बना रहे हैं? मैंने कहा मैं बर्गर बना रही हूँ। मैं ओहो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा नहीं, जस्ट 5 मिनट्स में बन जाएगा। कहते नहीं मम्मा अब तो बहुत टाइम लगेगा। 5 मिनट के बाद जब आया मेरा बेटा तो उसने कहा मम्मा बन गए? मैंने कहा हाँ जी बन गए, बिल्कुल बन गए। ये देखिए जनाब मैंने इसको अच्छी तरह से सेक लिया है, और सेकने के बाद जो है ना मैं इसको चीज़ रखूँगी। चीज़ के बाद अब मैंने इसका बनाना है सॉस। इसमें मेयोनीज़ डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सोया सॉस और वो मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैंने ज़रा हल्का फुल्का रखना है, क्योंकि ईद की तैयारी है और ईद के ऊपर जो गोश्त होता है वो थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि हमेशा ही होता है कि जब जानवरों को ज़िबा किया जाता है तो ओवरनाइट लटकाया जाता है ताकि उसके अंदर जो ब्लड वगैरह है निकल जाए। लेकिन कुर्बानी के वक्त ऐसा नहीं होता, 2-3 घंटे के लिए तो रखते हैं, इससे ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते, क्योंकि आपने कुर्बानी करनी होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है गोश्त, इतना संभालना भी होता है।
तो इस वजह से जो है आपने उसमें हल्के फुल्के मसाले इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना हमेशा हल्का फुल्का रहेगा। अब देखिए जनाब, मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लिया है, सॉस लगा लिया है और उसके ऊपर पैटी रख दी है और फिर इसके ऊपर रख देंगे। और अगर आपको ज़्यादा जूसी चाहिए तो आप ज़्यादा जूसी सॉस डालें, और कुछ को चाहिए होता बिल्कुल सॉस फ्री, उसमें आप बिल्कुल भी सॉस ना डालिए। और ये देखें जनाब, मेरा कितना ज़बरदस्त का मिनी बर्गर तैयार हो गया है। और अगर आपने इसमें ऑलिव्स, जलापेनो वगैरह डालनी हो तो वो डालें, उससे टेस्ट और दुबारा हो जाएगा और एक अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का मेरा मिनी बर्गर तैयार हो चुका है और जस्ट 5 मिनट में झटपट में आपको तैयार हो जाता है। और ये बेहतरीन रेसिपी है फॉर ईद उल ज़ुहा, क्योंकि अगर आप के पास टाइम नहीं है, बच्चे भूखे फिर रहे हैं, बड़े भी भूखे फिर रहे होंगे यकीनन, तो आप इसको जल्दी से बनाइए और सबको फैमिली को खिलाइए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया।